आज का टॉपिक है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इस टॉपिक में हम जानेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ALU 8085 का क्या है, क्या क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, इन सब के बारे में जानेंगे। रजिस्टर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग्स। तो सबसे पहला है व्हाट इज 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसके पास डेटा बस 8 बिट का है, जिससे कि 8 बिट डेटा को ये ट्रांसमिट कर सकता है पैरेलल फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर से, या डेटा को ला सकता है माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट डेटा। इसके बाद ये 40 पिन आईसी है, यानी 8085 इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है, तो इसमें 40 पिन्स आईसी है, यानी इसमें 40 पिन है। 40 पिन के बारे में आगे देखेंगे। हर एक 40 पिन का अपना अपना रोल है, क्या क्या काम करता है। इसके बाद ये 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई ऑपरेशन करने के लिए। इसका क्लॉक स्पीड 3 मेगाहर्ट्ज है। तो क्लॉक स्पीड रेट बताता है जिससे कि प्रोसेसर कंप्लीट करता है अपना प्रोसेसिंग साइकिल। यदि प्रोसेसिंग साइकिल कंप्लीट करता है, नॉर्मली इसको मेगाहर्ट्ज में डिनोट किया जाता है। ये 1 मेगाहर्ट्ज लगभग 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 1 मिलियन साइकिल्स कंप्लीट करता है। तो यदि 3 साइकिल्स में एक इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लिया जाता है नॉर्मली 8085 में, तो ये इससे स्पीड क्लॉक स्पीड का रेट पता चलता है। तो क्लॉक स्पीड क्या है, एक रेट है जिससे प्रोसेसर कैन कंप्लीट प्रोसेसिंग साइकिल। इसमें 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। 80 इंस्ट्रक्शंस करने का अर्थ ये हो गया कि हम कमांड देते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर उस पर वर्क करता है। इंस्ट्रक्शंस जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, ऐड, ADD, SUB, ये सब इंस्ट्रक्शंस है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है जो आगे देखेंगे। इस प्रकार से 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। ALU में 8 बिट डेटा बस है और 16 बिट बाइट एड्रेस है। एड्रेस बस 16 बिट का है, 16 बिट का है। इसमें 3 सेक्शन है, ALU, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर सेट। इंटेल 8085 का ALU अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसमें एडिशन ये करेगा, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और, कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, शिफ्ट, रोटेट, क्लियर और बिट्स। ALU का इंटेल 8085 का ALU के पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए डायरेक्ट रूप से कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं, जैसे MULT करके इंस्ट्रक्शंस है नहीं। डिवीजन के लिए DIV करके इंस्ट्रक्शंस है नहीं, तो उसके लिए हमको लूप के सहायता से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ता है। अब लॉजिकल एंड क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। यदि 2 बिट वेरिएबल ले लें, x और y 2 वेरिएबल्स है, तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 है। एंड ऑपरेशन हमेशा प्रोड्यूस करता है 0 जब कोई भी एक वेरिएबल 0 हो। यदि दोनों वेरिएबल 1 है तो ये प्रोड्यूस करेगा 1। जैसे 0 और 0 के बीच का एंड ऑपरेशन 0, 0 1 का एंड ऑपरेशन 0, 1 0 का एंड ऑपरेशन 0 और 1 1 का 0। एग्जाम्पल के लिए यदि 2 बाइनरी वैल्यूज़ है, इस पर हम एंड ऑपरेशन करते हैं, तो 0 1 0 0 1 और 1 दोनों सेम है तो 1, दोनों में 1 है, कहीं 0 नहीं है तो 1। इसमें इस 0 के कारण 0 0, इस 0 के कारण 0 एंड 0, दोनों 1 होने के कारण 1। ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा, तो ये ALU परफॉर्म करता है। लॉजिकल और में क्या है कि कोई भी एक वेरिएबल 1 हो गया तो इसका लॉजिकल और का रिजल्ट 1 हो जाता है। जैसे 0 और 0 के बीच में 0, ये प्लस नहीं है, ये लॉजिकल और है। 0 1 का लॉजिकल और 1, 1 0 का और 1 और 1 का 1। एग्जाम्पल के लिए 0 1, इस 1 के कारण ये 1, दोनों 0 है, कोई 1 नहीं है तो 0, इसमें दोनों 1 है तो 1, इस 1 के कारण ये 1, इस 1 के कारण ये 1, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और 1 और 1 के बीच में और 1। एक्सक्लूसिव और में क्या है
कि यदि दोनों सेम वैल्यू मिल जाता है तो 0 हो जाता है। जैसे 1 और 1 सेम वैल्यू है तो 0, 0 और 0 सेम वैल्यू है तो 0। डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये 1 हो जाएगा। जैसे 0 1 का एक्सक्लूसिव और 1, 0 0 का एक्सक्लूसिव और 0 क्योंकि दोनों सेम है, 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और फिर 0, 1 0 का एक्सक्लूसिव और 1, 1 0 का 1, 0 1 का 1 क्योंकि डिफरेंट है, 0 1 डिफरेंट वैल्यूज है, 1 और 1 सेम है तो 0। ये ALU एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंप्लीमेंट यदि हम कंप्लीमेंट में यदि हम 0 देते हैं तो उसका कंप्लीमेंट 1 हो जाता है, 1 का कंप्लीमेंट 0 हो जाता है। इसके अलावा ALU लेफ्ट शिफ्ट करता है। यदि लेफ्ट शिफ्ट इस प्रकार से हो सकता है, यदि कोई ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी वैल्यूज, तो इसका लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास ये प्राप्त होगा। सबसे पहले 0 में इंसर्ट करेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर, तो ये सबसे पहले यहाँ 0 इंसर्ट कर लेंगे और इस नंबर को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड। तो 1 शिफ्ट होने के बाद इस पोजीशन पर आ जाएगा 0, थर्ड पोजीशन पर इसमें आ जाएगा 0, 1 का लेफ्ट शिफ्ट 1 0 1 और लास्ट का 1 जो है इस नंबर का ये डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से राइट शिफ्ट के लिए 0 इंसर्ट कर देंगे राइट मोस्ट बिट में और 1 बाय 1 सारे बिट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 1 यहाँ आ गया, 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इसके राइट शिफ्ट के इस पोजीशन पर आ जाएंगे, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। ये लेफ्ट और राइट शिफ्ट है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट 8085 का जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स जो नेसेसरी है एग्जीक्यूशन के लिए। ये डेटा फ्लो CPU और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कंट्रोल्स करता है। डेटा फ्लो का कंट्रोलिंग का भी काम टाइमिंग कंट्रोल यूनिट करेगा। ये स्टेटस सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल भी प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस को। रजिस्टर्स ऑफ इंटेल 8085 का जो रजिस्टर्स है वो टेम्पररी स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा रजिस्टर में तब तक रहेगा जब तक उसको मेमोरी आउटपुट डिवाइस में हम भेज न दें। रजिस्टर सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब कितने प्रकार के रजिस्टर है 8085 में उसको 1 बाय 1 देखते हैं। 8085 में सबसे पहला एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो 8 बिट का है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को रजिस्टर ही बोलते हैं। इसके बाद 6 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। इन सब रजिस्टर का नाम B, C, D, E, H एंड L है। इसके बाद 116 बिट स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, 116 बिट प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर, 1 बिट 5 फ्लैग्स है। टोटल 5 फ्लैग है, प्रत्येक फ्लैग 1 बिट का है। 1 बाय 1 इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसको ACC या रजिस्टर ही बोलते हैं। ये 8 बिट का रहता है, 8 बिट ये ALU की तरफ रहता है। इसका मेन पर्पस क्या है, यदि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें से कोई एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा। ऑपरेंड बोलने का मतलब यदि 5 + 2 हमको करना है तो 5 और 2 ऑपरेंड हो गया और प्लस ऑपरेटर हो गया। तो 5 + 2 करने में 5 को पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखना पड़ेगा। 2 या तो मेमोरी में हो सकता है या अनदर जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर जो आगे B, C, D, E, H, L में रह सकता है। उसके बाद 5 + 2 होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में आएगा। तो एक्यूमुलेटर अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करने में काम देता है। इसमें पहला ऑपरेंड हर हालत में एक्यूमुलेटर में रहेगा और जब कैलकुलेशन के बाद फाइनल रिजल्ट होगा वो भी एक्यूमुलेटर में आएगा। इसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर 8085 में टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर है, B, C, D, E, H, L। प्रत्येक जनरल पर्पस रजिस्टर 8 बिट का है। 8 बिट डेटा रखने के लिए हम जनरल पर्पस रजिस्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि हमको 16 बिट डेटा रखना हो तो 2 रजिस्टर को हम यूज करके 16 बिट रख सकते हैं। वैसा रजिस्टर को रजिस्टर पेयर बोलते हैं, लेकिन रजिस्टर पेयर बनाने का कुछ नियम है। B और C मिलकर रजिस्टर पेयर बन सकता है। तो टोटल B और C और D, B और C में हम 8 बिट रखने पर 16 बिट डेटा हो जाएगा। दूसरा रजिस्टर पेयर DE हो सकता है और HL हो सकता है।
इन सब के अलावा अनदर टाइप से हम रजिस्टर पेयर नहीं बना सकते हैं। 16 बिट डेटा रखने के लिए हमको रजिस्टर पेयर का उपयोग कर सकते हैं। HL पेयर का काम डेटा रखने का भी है और साथ साथ इसका एक अनदर काम क्या है, 16 बिट एड्रेस रख सकता है मेमोरी का 16 बिट एड्रेस रखने में भी ये योगदान देता है। कुछ आगे का इंस्ट्रक्शंस है, LXI करके इंस्ट्रक्शंस है जिसमें हमको एड्रेस रखना पड़ता है HL पेयर में। जनरल पर्पस रजिस्टर प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामर इसको एक्सेस कर सकता है, एक्सेसिबल ये प्रोग्रामर के लिए, यानी प्रोग्रामर जब भी प्रोग्राम बनाएगा या लिखेगा तो BCDE-HL रजिस्टर का यूज कर सकता है, साथ साथ एक्यूमुलेटर रजिस्टर का भी यूज कर सकता है, ये भी प्रोग्रामर के लिए एक्सेसिबल है। नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। इसका उपयोग मेमोरी एड्रेस को रखने में आता है। तो इसमें क्या है कि मेमोरी एड्रेस ये रखेगा, लेकिन उसका एड्रेस रखेगा जिसका इंस्ट्रक्शंस को हमको एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें है इट इज यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर में जिस लोकेशन का एड्रेस है, जिस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है, उसी का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर में देखता है किसका एड्रेस है। यदि प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस मिल जाने के बाद कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में उस प्रोग्राम काउंटर के लोकेशन का इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, फेच करके इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में लाता है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट भी हो जाता है, इसलिए कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन हो सके। तो प्रोग्राम इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है कि इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस, लाइन बाय लाइन, कि वो पार्टिकुलर वर्क कर सके। तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस रहता है, उसका इंस्ट्रक्शंस फेच होता है और ये एक एक से इंक्रीमेंट होते चल जाता है। इसके बाद आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर 16 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। इसमें पुश और पॉप 2 फंक्शन का वर्क हम कर सकते हैं। स्टैक पॉइंटर एक्चुअली स्टोर करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस रखेगा। स्टैक पॉइंटर से ही स्टैक के एड्रेसिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टैक क्या है ये समझना है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे ये मेमोरी के किसी खास पार्ट को हम स्टैक बना सकते हैं। इसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही तरफ से होता है। तो इस केस में क्या है, यदि हम सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, 4 को इंसर्ट किए, फिर 7 को इंसर्ट किए, फिर 3 को इंसर्ट किए, फिर 9 को इंसर्ट किए, फिर 0 को इंसर्ट किए, फिर 2 को इंसर्ट किए। यदि इसको बाहर निकालने का क्रम है तो इसी इंट से होगा। तो सबसे पहले 2 बाहर आएगा, फिर 0, फिर 9, फिर 3, फिर 7, फिर 4, इस प्रकार से आएंगे। तो इस क्रम में हम देखें कि जो सबसे पहले इसमें इंसर्ट हुआ है, जैसे 4, वो सबसे लास्ट निकल रहा है, और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले निकल रहा है। इसीलिए इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, 2 फंक्शन, पहला पुश और दूसरा पॉप। तो पुश फंक्शन का मतलब हो गया कि हम एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट करना, और पॉप इसमें इंसर्टेड एलिमेंट को बाहर डिलीट करना, बाहर निकालना। तो अब इसमें स्टैक पॉइंटर का रोल क्या है। टॉप मोस्ट एलिमेंट इसमें 2 है, जिसका एड्रेस 1003 है, तो वो स्टैक पॉइंटर में 1003 रहेगा। यदि ये 2 एलिमेंट निकल जाता है तो फिर नेक्स्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट 0 है, जिसका मेमोरी लोकेशन 1004 है, तो स्टैक पॉइंटर में 1004 इंसर्ट हो जाएगा। यदि 2 के बाद कोई और नंबर इसमें आता है तो उसका मेमोरी एड्रेस 1002 हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर 1002 कंटेन कर लेगा। तो स्टैक पॉइंटर टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस रखता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में वैसा इंस्ट्रक्शंस रहता है या ऑपरेशन कोड जिसको अभी एग्जीक्यूट करना है, जिसको प्रोसेसर अभी एग्जीक्यूट करेगा। तो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में सबसे फेच करके इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में लाया जाता है, लाने के बाद उस इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूट होता है। ये 8 बिट ऑपरेशन कोड रखता है। ये प्रोग्राम के द्वारा एक्सेसिबल नहीं है, यानी प्रोग्रामर डायरेक्ट रूप से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा नहीं डाल सकता है या इंस्ट्रक्शंस नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट है टेम्पोररी रजिस्टर। ये 8 बिट रजिस्टर होता है। ये स्टोर करता है डेटा ड्यूरिंग अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन।
जब भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं उसके दौरान ये स्टोर करता है डेटा। ये सीपीयू इसको एएलयू इसको यूज करता है, ये प्रोग्रामर के द्वारा एक्सेसिबल नहीं है। इसके बाद फ्लैग एक फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम 1 बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, 0 या 1। इंटेल 8085 में 5 फ्लैग्स है। फ्लैग्स एएलयू के साथ कनेक्टेड रहता है। जब भी एएलयू परफॉर्म करता है ऑपरेशन तो रिजल्ट को ट्रांसफ़र कर देता है डेटा बस पर, लेकिन रिजल्ट का जो स्टेटस होता है उसको फ्लैग में स्टोर करता है। रिजल्ट का स्टेटस करने का अर्थ है कि जब भी परफॉर्म ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसमें कैरी अकर हो सकता है, वो रिजल्ट 0 के बराबर हो सकता है, उसमें पैरिटी बिट आ सकता है। ये सब स्टेटस होते हैं। साइन उसके रिजल्ट का क्या है। इसके अलावा ऑक्सिलरी कैरी यानी 3rd बिट से 4th बिट में कैरी आया कि नहीं, ये सब चीज़ें स्टेटस होता है जो फ्लैग रखता है। तो 5 फ्लैग इस प्रकार से। पहला कैरी फ्लैग सेट कर जाएगा 1 से यदि कैरी प्रोड्यूस है। कैरी प्रोड्यूस का मतलब 2 नंबर यदि हम ऐड करते हैं 8 बिट, उसका रिजल्ट यदि 9वां बिट तक आ जाए तो 9वां बिट कैरी फ्लैग कहलाएगा। नेक्स्ट है पैरिटी फ्लैग कंटेन करेगा 1 यदि रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ 1 हो, यानी 1 का संख्या इवन नंबर हो जाता है तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाता है, नहीं तो वो 0 रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यदि कैरी आउट होता है 3 बिट से 4th बिट में, तो जो भी कैरी आउट होगा उसको ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रखता है। बिट का काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 बिट के बाद 4th बिट में जो भी कैरी आएगा ऑपरेशन के दौरान तो वो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग रखता है। 0 फ्लैग रिजल्ट यदि 0 आता है तो ये 1 हो जाता है, नहीं तो ये 0 रहता है। साइन फ्लैग यदि रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये कंटेन करता है 0, यदि रिजल्ट निगेटिव है तो ये कंटेन करता है 1। साइन फ्लैग 8 बिट के डेटा का सबसे लास्ट वाला बिट होगा 8 बिट, 8वां बिट जो होगा वो साइन फ्लैग होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 फ्लैग को एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम 2 नंबर को ऐड ऑपरेशन में कर रहे हैं तो ऐड करने का कुछ नियम है। जैसे x y को ऐड करना है, यदि ये 0 है x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 है, तो इन दोनों का सम 0 आएगा और कैरी 0। यदि x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 1 है, इन दोनों का सम 1 आएगा, यानी 0 में +1 1 आएगा लेकिन कैरी 0। यदि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो इसका सम 1 आएगा, कैरी 0। यदि दोनों वैल्यू 1 है तो इसका सम 0 होगा, कैरी 1। तो यदि 3 1s हो जाता है 1 1 एंड 1, तो उस केस में सम भी 1 आएगा, कैरी भी 1 आएगा। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो देखते हैं 0 में 1 के साथ ऐड किए तो सम हो गया 1, कैरी 0। वो कैरी आगे नहीं है, 0 1 1 1 0 1। फिर 1 और 1 का रिजल्ट 1 और 1 का समेसन 0 होगा सम, लेकिन एक कैरी प्रोड्यूस होगा, वो कैरी इसके साथ ऐड होगा। तो यहाँ देख रहे हैं यदि बीट का संख्या देखा जाए 0 1 2 3, 3rd बीट से 4th बीट में एक कैरी अकर हुआ। इसको फिर से देखते हैं, 3rd बीट के बाद 4th बीट में एक कैरी अकर हुआ। कैसे, तो फिर से समझ करके देखते हैं। 0 1 1 0 + 1 1 1 और 0 को ऐड किए तो 1 1 और 1 को ऐड किए तो 0। जैसे यहाँ 1 और 1 को ऐड करने पर सम करने पर 0 कैरी 1, तो यहाँ 1 और 1 को सम करने पर 0, अरे कैरी 1 निकला। ये कैरी 1 इस 0 के साथ ऐड होगा और फिर इस 1 0 के साथ होगा, तो फाइनल वैल्यू 1 आएगा। लेकिन ये कैरी 1 ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग AC फ्लैग में स्टोर हो जाएगा। AC फ्लैग का वैल्यू 1 AC फ्लैग रख लेगा। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं एडिशन, तो 1 0 0 1, फिर 1 और 1 का वैल्यू 0, कैरी फिर 1, इस कैरी 1 को 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1, और वो 1 को 1 के साथ जोड़ने पर 0, फिर कैरी 1, तो फिर अगला कैरी 1 1 1, 3 1 हो जाने पर रिजल्ट 1 सम 1 हो जाता है और कैरी भी 1। तो ये फाइनल वैल्यू हुआ। इसमें से रिजल्ट ये 9 बिट में आ गया,
इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट का ही 9वां बिट है। ये बिट मेरा कैरी अकर हुआ, तो इस CS फ्लैग उसको 1 रख लेगा, CS फ्लैग 1 कंटेंट कर लेगा क्योंकि एक कैरी प्रोड्यूस हुआ। अब रिजल्ट में हम देखते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी 1 कंटेन कर लिया क्योंकि थर्ड बिट से फोर्थ बिट में कैरी अकर हुआ। रिजल्ट मेरे पास ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, रिजल्ट 1 0 0 1 0 1 1 1 है। इस रिजल्ट का वैल्यू देखा जाए तो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर कब होता है? जब सारा बिट 0 हो जाता है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो 0 फ्लैग 0 रख लेगा। अब इसमें काउंट करेंगे नंबर ऑफ 1, तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ 1 टोटल 5 है। 5 ऑड नंबर होता है। यदि ऑड नंबर है तो पैरिटी फ्लैग 0 रख लेगा। यदि ये इवन नंबर होता 1 का संख्या तो 1 रख लेता। इसके बाद ये साइन फ्लैग है 8वां बिट। ये साइन फ्लैग क्या है? 1 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। फ्लैग का पोजीशन इस प्रकार से हम लोग रखे हुए हैं।